हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगाचार्य राज चौहान आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और नई योगिक क्रियाओं के साथ। और हम सभी को पूर्ण स्वस्थ होना है, इस देश को, इस भारत को स्वस्थ बनाना है। तो उसके लिए हमें अपने लिए 1 घंटा निकालना है। और मैं बार बार कहता हूँ, करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो अगर आपको 100 साल तक पूर्णतः स्वस्थ रहना है, मजबूत रहना है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मेरे साथ डेली 1 घंटा योग प्राणायाम करना है। तो आज की योगशाला में हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो कोई भी योगा प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें थोड़ा वार्म अप करना चाहिए, जिससे इंजरी वगैरह न हो। तो हम पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे, 5 मिनट का जॉगिंग करेंगे, सिंपल जॉगिंग, आगे और पीछे। आगे पीछे जॉगिंग करने से हमारे दोनों साइड का ब्रेन, लेफ्ट राइट का एक्टिव होता है, हमारी मेमोरी पावर तेज होती है, बुद्धि तेज बनती है। हाँ, 1 से 2 मिनट ऐसी जॉगिंग करनी है। अब एक जगह जॉगिंग करते हुए हाथों को घुमाएंगे, ये पीछे से पूरा लेके आएंगे हाथों को। नॉर्मल सांस, जो जॉगिंग करते हुए नहीं कर सकते वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। ऐसे वापिस, इससे हमारे कंधे की अच्छी एक्सरसाइज होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाते हैं, सारे कंधे खुल जाएंगे। रिलैक्स, फिर से सिंपल जॉगिंग। अब ये नी जब कम से कम 20 बार करनी है। पूरे जोश के साथ प्रसन्नचित होके करें प्रत्येक आसन। अब अपोजिट करेंगे टच, ये घुटने को अपोजिट टच करेंगे, सारे हमारे लेग्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। ये भी कम से कम 20 टाइम्स करना है। रिलैक्स। अब हम सूर्य नमस्कार करने वाले हैं, तो हमारे लेग्स थोड़े से खुल जाने चाहिए। उसके लिए एक पैर पीछे रख लेंगे, एक आगे, जो पैर आगे है उसी हाथ को आगे कर लेंगे और ये किक करेंगे। 1, वापस पैर वहीं पे जाना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करेंगे। अब दूसरा पैर आगे रख लेंगे, दूसरा हाथ आगे रख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब 2-3 लंबे गहरे सांस लो, थोड़ा रिलैक्स करो। नाक से लो, मुंह से छोड़ो। अब थोड़ा बैक को रिलैक्स कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। हिप्स घुमाएंगे गोल गोल, एक साइड में 10 बार। ऐसे वापस। रिलैक्स। ये लोअर बैक को हमने फ्लेक्सिबल बनाया है। अब अपर बैक की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। ये सांस लेते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए वापस। अर्ध कटी चक्रासन। इससे हमारी अपर बैक का वार्म अप हो जाता है। आसनों से पहले वार्म अप जरूर करें, इससे इंजरी वगैरह नहीं होगी, रिलैक्स हो जाएंगे। अब सूर्य नमस्कार में हमारी मेन बैक का भी काम होता है, तो बैक को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएंगे। 3 बार ऐसे नीचे टच करना है। 1, 2, 3। फिर एक बार दोनों हाथ पीछे रख के ये धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, वापस बैलेंस बनाते हुए। 1, 2, 3। सांस लेके अप, छोड़ के डाउन। 1, 2, 3। 1, 2, 3। सांस के साथ आप बैलेंस बनाते हुए। 1, 2, 3। रिलैक्स।
अब हमने पूरे शरीर का हमारा वार्म अप हो गया है, तो अब हम सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। सीधा सूर्य नमस्कार कभी शुरू नहीं करें। तो सूर्य नमस्कार की 12 पोजीशन होती हैं, तो स्लो करेंगे, ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना होता, स्ट्रेचिंग पूरी करनी है। चलो मेरे साथ शुरू करेंगे। 1 नमस्कार की पोजीशन, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ जोड़ के ये। 2 में थोड़े पैर खोल लेंगे और सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। 3 में दोनों पैर मिला के ये। 4 में एक पैर पीछे ले जाएंगे, गर्दन ऊपर। 4 पूरा स्ट्रेच करना है। 5 में दोनों पैर पीछे ले जाएंगे, एड़ियाँ ज़मीन से टच करेंगे और पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। 5 में घुटने टिके हुए, छाती टिकी हुई, हिप्स थोड़े ऊपर रहेंगे। 7 में भुजंगासन, पूरा स्ट्रेच करें। 8 फिर से ये पर्वतासन, पूरा ऊपर जाएं। 9 फिर से पैर आगे। 10 11 पैर खोल के। 12 ये 12 पोजीशन है, फिर से करेंगे ऐसे कम से कम 10 से 50 बार तक हम कर सकते हैं। 1 2 सांस लेते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 अब दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे, पैर को बदलते रहेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 सांस लेते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस लेते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल सांस, 7 सांस लेते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस लेते हुए, 10 छोड़ते हुए, 11 सांस लेते हुए। Six, 7, 8, 9, 10, 11, relax. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। ऐसे ही हमें धीरे धीरे शुरू करते हुए 10 से लेके कम से कम 50-100 तक आप कर सकते हो। सूर्य नमस्कार के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिसमें हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। शारीरिक मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं। ये हमारे इंटरनल बॉडी को भी मजबूत करता है, हमारे ऑर्गन्स को भी एक्टिव करता है और एक्सटर्नल बॉडी को भी ठीक करता है, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अभी लेटेस्ट कैलिफोर्निया में स्टडी हुई थी जिसमें दुनिया की सभी एक्सरसाइजों को लिया गया था कि भाई दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। तो हमारा जो सूर्य नमस्कार है उसको 1 नंबर मिला, यानी कि सबसे
दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार है। इससे हम शारीरिक मानसिक रूप से हमारी उन्नति होती है, पूरा शरीर मजबूत होता है और ब्रेन के लिए बुद्धि भी शार्प होती है, ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए, कार्डियो जो भी हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, सबके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो जो डेली सूर्य नमस्कार करता है, कम से कम आप 50 सूर्य नमस्कार डेली करो, 10 से शुरू करके धीरे धीरे उनको बढ़ाओ, तो आपको और आसनों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप प्राणायाम कर लो। तो आप जो कहते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो कम से कम आप 10 मिनट शरीर के लिए निकालो। 10 मिनट में आप कम से कम 30 से 50 सूर्य नमस्कार आराम से कर सकते हो। तो ये सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट व्यायाम है जिसमें पूरा शरीर हमारा फ्लेक्सिबल बनता है, मजबूत बनता है और हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स भी सारे एक्टिव होते हैं। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्राण शक्ति का संचार होता है। तो इससे अच्छा व्यायाम दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो हमें डेली सूर्य नमस्कार करना है। अगर हम 25 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे 300 कैलोरीज बर्न होती है और आधा घंटे हम ट्रेडमिल पे अगर दौड़ते हैं तो उसमें 290 के लगभग कैलोरीज बर्न होती है। तो सूर्य नमस्कार से अच्छा कुछ नहीं है। तो सूर्य नमस्कार के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो इससे पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो गया, आपका एक एक अंग खुल गया है। उसके बाद हमें प्राणायाम कम से कम 15 मिनट का 10 मिनट का प्राणायाम करना चाहिए। तो अब हम बैठ जाएंगे। हम सीधासन, ऐसे सीधासन में बैठ सकते हैं। एक एड़ी को ऐसे बिल्कुल नीचे लगा लो, दूसरे एंकल के ऊपर एंकल रख के पंजे को अंदर दबा लो। इसका नाम है सीधासन। जो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठ जाएं, ऐसे सिंपल बैठ जाएंगे। या पद्मासन जिनका लगता है वो पद्मासन भी लगा सकते हैं। तो अभी हमने किया था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे अच्छा व्यायाम है। इसके करने से हमें शारीरिक मानसिक रूप से हम मजबूत होते हैं और पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो गया। पूरे शरीर को हमने स्ट्रॉन्ग बना लिया और जो हमारी सूर्य नाड़ी है वो सूर्य नमस्कार करने से जागृत होती है। पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। तो सूर्य नमस्कार करने के बाद हमें प्राणायाम करना है। अगर आप 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो 5 मिनट तक शवासन करना है। पहले शवासन में बिल्कुल सीधे लेट के रिलैक्स करना है, क्योंकि आसन और प्राणायाम के बीच कम से कम 5 से 10 मिनट रिलैक्स होना चाहिए। जब हमारे सांस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं उसके बाद प्राणायाम शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सूर्य नमस्कार किया और तुरंत प्राणायाम करने लग गए, उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही धीरे धीरे ध्यानपूर्वक आपको प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम इतना फ़ायदा करता है। अगर उसको आप गलत तरीके से करते हैं तो उसका नुकसान भी है। तो आप हमारे साथ हरियाणा योग शाला में आप हमारे साथ सीखेंगे और करेंगे। तो प्राणायाम करना है, उसमें ऐसे बैठ जाएंगे आप, कमर गर्दन सीधी होगी। सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका कई प्रकार की होती है। आज मैं आपको 3 प्रकार की भस्त्रिका यहाँ पे कराऊंगा। दोनों हाथ सामने कर लेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे लेके आएंगे। ये कोहनी ऊपर होनी चाहिए, कंधों के बराबर, ऐसे नीचे नहीं रखनी है। और छोड़ के वापस ऐसे। धीरे धीरे मध्यम गति से करेंगे। जिस स्पीड से, जिस गति से सांस लेते हो उसी गति से वापस निकालना है और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। ये कम से कम 20 बार करेंगे। बीस बार करने के बाद रिलैक्स, बिल्कुल शांत, माइंड एंड बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करें। ब्रेन को ढीला छोड़ें। हाँ, थोड़ा रिलैक्स कर लें, सांसों को नॉर्मल करें। जब भी रिलैक्स करते हैं ब्रेन को अधिक से अधिक रिलैक्स करना है। भस्त्रिका का दूसरा पार्ट है, दोनों हाथ ऐसे रख लेंगे, सांस लेके ऊपर, छोड़ के नीचे। ये भी कम से कम 20 बार करना है।
रिलैक्स, फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी प्राणायाम करते हैं तो अगर आप आंख बंद करके सांसों पे ध्यान दे के प्राणायाम करेंगे तो उसका 10 गुना अधिक फायदा होगा। प्राणायाम में ध्यान का बहुत महत्व है। अब रिलैक्स करो माइंड एंड बॉडी को। नेक्स्ट, अब हम तीसरी प्रकार की भस्त्रिका करेंगे। दोनों हाथ ऐसे बांध लेंगे, सांस लेते हुए ऐसे खोलना है, छोड़ के वापिस। एक बार हाथ ऊपर जाएगा, एक बार नीचे। पूरा सांस खींचना है, डीप ब्रीदिंग। जिस गति से सांस लेते हैं उसी गति से वापस छोड़ना है। रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से ढीला शरीर। जब भी रिलैक्स होते हैं माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करना है। भस्त्रिका करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गए। ये 3 प्रकार की आज हमने आपको भस्त्रिका सिखाई है। ये एक्सरसाइज के साथ भस्त्रिका प्राणायाम है, तो इससे लंग्स, हार्ट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लीवर से संबंधित सारी बीमारियां ठीक होती, सारे ब्लॉकेज खुलते हैं। तो कभी भी आपको जिंदगी में लंग्स, हार्ट, लीवर आदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं होगी। कभी भी ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा कभी जब थक जाएं तो रिलैक्स हो जाने, 2-3 लंबे गहरे सांस लो, मुंह से छोड़ो। माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करो। जिनको बीपी की समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो कपालभाति भस्त्रिका धीरे धीरे करेंगे। अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है, फास्ट नहीं करना है उनको। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो फास्ट कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा रिलैक्स होके फिर से कर लेंगे। इसमें ध्यान यही रखना है, झटके से सांस बाहर, पेट को अंदर खींचना है। पेट को ढीला छोड़ेंगे, सांस अपने आप अंदर जाता है, उसको फिर से बाहर फेंक देना है। रिलैक्स। ये दूसरा प्राणायाम आज हमने सीखा है, कपालभाति प्राणायाम। इसको आप 20-30 से शुरू करके धीरे 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 बढ़ाते हुए 500 तक लेके जा सकते हैं। और जिनको ज़्यादा बीमारियां हैं वो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। 10 दिन तक आपको 100 तक ही ले जाना है, फिर धीरे धीरे 1-2 बढ़ाते हुए 500 तक ले जाना है। कपालभाति का अर्थ होता है, कपाल मीन्स हमारा चेहरा, खोपड़ी, उसको चमकाता है ये, तो फेस पे ग्लो आता है और पेट से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। किडनी के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है कपालभाति, डाइजेशन पावर के लिए बहुत अच्छा है। तो पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं सभी रोगों को में फ़ायदा करता है। कपालभाति करने से पूरे शरीर का शोधन होता है। ये एक शोधन क्रिया है जो पूरे शरीर का शोधन करती है, हमारा रक्त का शोधन करती है। जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है वो सब कपालभाति करने से, भस्त्रिका करने से ठीक हो जाती है। जितनी भी शरीर में गांठें हैं, कैसी भी गांठें हों, वो कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करने से ठीक हो जाती है। तो इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए कपालभाति को आपको 150 से शुरू करके 200, 300, 500 तक लेके जाना है। नेक्स्ट करेंगे हम टंक विद्या। कैसे करना है? पूरा सांस अंदर भरना है, अंदर लेके ओम बोलते हुए गर्दन ऊपर नीचे। इसमें ओम बोलते रहेंगे, सांस निकलता रहेगा, सांस को अंदर नहीं रोकना है और वाइब्रेशन करना है, अंदर ओम बोलना है होठ बंद करके। इसको कम से कम आप 10 बार करना है यार।
इसका नाम है टंक विद्या। गले से ऊपर के तमाम रोग दूर होते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, थायराइड, टॉन्सिल्स और हार्ट से संबंधित बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। आवाज़ मधुर होती है और बुद्धि शक्ति, मेमोरी पावर हमारी तेज़ होती है। इसके बाद करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। कैसे करना है? सांस लेते हुए गले से आवाज़ निकालनी है। पहले सांस अंदर लेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। अब थोड़ा गर्दन को नीचे करके फिर से सांस को बाहर निकाल देंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि गले को अंदर खींचना है। अंदर खींचेंगे तो अपने आप आवाज़ आएगी। तो थायराइड, टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। आवाज़ भी हमारी मधुर होती है। तो इसको कम से कम 10 बार करना है। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। जैसे भौरा गुंजन करता है उसी तरह होठ बंद करके ओम का उच्चारण करना है। इसमें यही ध्यान रखना है, दोनों अंगूठों से कान पूरे बंद होने चाहिए। हाथों को धीरे से आंखों के ऊपर रख लेंगे, दबाना नहीं है आंखों को। ऐसे दोनों कान बंद करेंगे और ये सांस अंदर लेंगे। रिलैक्स। इसका नाम था भ्रामरी प्राणायाम। ये ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ब्रेन से संबंधित तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं, मेमोरी पावर तेज होती है, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन के लिए बहुत हाथों को बंद करना है, खोलना है, होठ बंद रहेंगे और पूरा प्रेशर देना है। ये इसी का दूसरा पार्ट है। पूरा सांस अंदर लेंगे, नाक मुंह बंद करके गालों को फुलाना है, मुंह से एकदम से छोड़ देना है। जैसे बैलून फुलाते हैं ना, ऐसे ही पूरा प्रेशर देना है। 3 से 5 बार करेंगे। रिलैक्स। अब हाथों को अच्छे से रब करेंगे, गरम करो हाथों को और ये फेस की मसाज करेंगे। पीछे गर्दन की मसाज करो। ये अब इन कानों को खींचेंगे ऐसे। ENT के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है काकी मुद्रा। ये कान खींचने से हमारा ब्रेन और हार्ट एक्टिव होता है। अब ऐसे उंगली दे के हिलाएंगे। कानों की समस्या के लिए बहुत अच्छे एक्सरसाइज हैं ये। अब ऐसे दबाएंगे, रिलैक्स। ये हमारे आज
की योगशाला में प्राणायाम आज हमने आपको सिखाए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास को आपको बढ़ाना है। प्राणायाम के अंत में आपको ओम का उच्चारण करके कम से कम 2 से 5 मिनट ध्यान करना है। ऐसे ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होगी। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेके मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। अब शांत बैठ जाएंगे और माइंड एंड बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। अब 2 से 5 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान में बस मन को अधिक से अधिक शांत करना होता है और अपने अंदर से अपने आप को आनंदित करना है। चारों तरफ शांत और आनंदित वातावरण है, उसको महसूस करना है। हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। उस परमात्मा का तेज ओज मेरे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है। हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उन्नत हो रहे हैं। फिर से थोड़ा हाथों को रब करेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो आज की योगशाला में हमने सूर्य नमस्कार और कुछ प्राणायाम किए हैं। तो आप सभी लोगों को डेली योग प्राणायाम करना है और अपने देश को, अपने आप को, परिवार को स्वस्थ और मजबूत बनाना है। शारीरिक, मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाना है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निवास करता है। बुद्धि ठीक होगी तो हम उन्नति कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब में, जो भी आप काम करते हो। अगर आप योग प्राणायाम करते हो तो उसमें 10 गुना अधिक आप अच्छा कर पाओगे। तो सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।